हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ अब हो चुकी है रात और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है रात से। तो यहाँ हमने खाना पीना खा लिया है, मैं बर्तन धो रही हूँ और आज बच्चों का लंच बॉक्स निकालना मैं भूल गई थी, तो उसे भी फिर लाके धोया मैंने। और यहाँ पर रोज़ रात को मैं बर्तन धो ही देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठो तो फिर किचन क्लीन मिलता है और बर्तन भी धुले रहते तो आसानी होती है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के तो लंच ही बनाना होता है तो काम और बढ़ जाते हैं ऐसे नहीं धो तो। उसके बाद फिर मैं अपने ये डेली का मेरा होता है कि मुझे चने और मूंग दाल हरे छिलके वाली भिगोना होता है और साथ में कुछ बादाम, तो बस वही मैं भिगो रही हूँ। अब मैं आई रूम में तो अभी मुझे याद भी नहीं था कि ये काम मेरा बाकी ही है। आज बहुत सारे बेडशीट धोए थे, तो बेडशीट धोया था तो फिर बेडशीट इस पे बिछाया भी नहीं था मैंने, क्योंकि वो प्रोटेक्टर भी लगाना था मैट्रेस का, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि फिर हटाना पड़ेगा फिर बिछाओ। और ये सब काम तो चलता ही रहता है। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ पार्क, जबकि पार्क मेरे घर से बस आप उतरो और घर के पास ही है पार्क, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क है। नहीं आती हूँ ना, लेकिन अब आया करेंगे। आज सुबह सुबह हम निकल चुके हैं सैर पे, मॉर्निंग वॉक। हमारे मुंह से लग रहा होगा कि अभी भी सो के उठे माँ बेटा लग रहे हैं, माँ बेटा है ना। और आज काफ़ी दिनों के बाद मॉर्निंग में आके मुझे पार्क में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग फील होता है। लेकिन वीकडेज़ में तो नहीं आ पाती क्योंकि बच्चों का लंच बनाना होता है, इतने सारे काम होते हैं, तो उस दिन तो नहीं आ पाती। छुट्टियों में कभी कभी आ जाती हूँ, कभी कभी, क्योंकि मुझे सुबह की नींद बहुत प्यारी है इसलिए। मेरा बाल अजीब सा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है। वहाँ तो लाइन लगी दवाई डलवाने के लिए, है ना पापा, इसीलिए। और अब मैं यहाँ पर डलवा रही हूँ आँखों में दवा। ये अंकल जी डेली पार्क में आते हैं और इतने लोग हैं ना, ये लाइन लगे हैं दवा डलवाने के लिए। और अब आ गई मैं घर पर। मैंने पार्क का बस एक चक्कर लगाया और मैं घर पर आ गई, क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता भी सुबह का, क्योंकि पता है बच्चे आएंगे और फिर बोलेंगे कि कुछ खाने को दे दो, तो इसीलिए मैं आ गई। 8 बज चुके थे तो मैं फटाफट घर आ गई और घर आके मैंने बनाया दलिया। आज नाश्ता में कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था, तो इसीलिए मैंने और यहाँ पर दलिया मैंने रख दिया था बनने के लिए, और लड्डू और उसके पापा आ गए थे तो फिर मैंने अपने और उनके लिए चाय बनाया और बच्चों को यहाँ पर कुछ फ्रूट्स कट के करके दिए। और लड्डू को ये नारियल का पानी पीने के बाद ना उसमें जो मलाई निकलता है वो बहुत पसंद है, तो वो हमेशा पीता है पानी नारियल का, और ये लेके आता है तो वही दे दिया था। और ये सब्ज़ी वो लोग मार्केट से लेके आए थे, और ये पानी फल, ये भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद चाय पी के मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये मैंने रात को ही भिगोया था ये इडली बनाने के लिए, तो बस वही मैंने सोचा कि इसे पहले पीस के रख देती हूँ, वरना फिर ये रहा लड्डू, इसे ही मेरे साथ किचन में ना बहुत अच्छा लगता है। लड्डू को पता था कि इडली क्या चीज से बनता है? आटा से नहीं, चावल से। और सारा काम निपटा के मैं गई नहाने, और नहा के आके मैं कर रही हूँ पूजा। आज थर्सडे है तो मैं थर्सडे का पूजा करती हूँ विष्णु भगवान का, तो वही कर रही हूँ यहाँ पर।
पूजा समाप्त करने के बाद ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, स्प्राउट्स और दलिया। नाश्ता करने के बाद फिर से मैं आ गई किचन में और यहाँ पर मुझे दिख गया पानी फल। कुछ पानी फल खाया मैंने और उसके बाद चढ़ाया चाय। नाश्ता के बाद ना मुझे चाय चाहिए ही होता है। कितना भी सोचती हूँ कि नहीं आज नहीं पीऊँगी, लेकिन मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। एक मन कहता है नहीं नहीं चलो थोड़ा सा पी लो। और आज मुझे बनाना है सांभर और चावल। मैंने सोचा कि सांभर पहले बना लेती हूँ क्योंकि रात में फिर मुझे इडली डोसा ये सब बनाना है। तो ये सब जब बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो मैंने सोचा सांभर दोपहर में बना लेती हूँ, चावल के साथ भी हो जाएगा और फिर शाम को भी चल जाएगा। क्योंकि जब डोसा बनाना होता है तो उसका फिर आलू का चोखा बनाओ, फिर चटनी बनाओ, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और इन लोगों की जब छुट्टियां होती है ना तो हमारा सच में हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि छुट्टियों के दिन होता है ना कि कुछ स्पेशली बनाना है, कुछ अच्छा बनाना है। तो छुट्टियां तो इनकी होती है लेकिन हमारा उस दिन ना पूरा दिन किचन में ही बीत जाता है। और उसके बाद खा पी के हमने सोचा था कि आज शाम को कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन बस सोचते ही रह जाते हैं, कहीं बाहर नहीं गए। और फिर शाम हो गई तो शाम का भी चाय नाश्ता करके फिर मैं यहाँ पे लग गई इडली बनाने में। और बच्चे मेरे ना एक को इडली खानी थी तो एक को डोसा। दोनों ना मतलब एक चीज़ तो कभी खा ही नहीं सकते हैं कि हाँ चलो एक ही चीज़ कोई खा ले। और ये मेरी इडली बन गई है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी बनी है। और एक को इडली बना के दे दिया। उसके बाद मैंने बनाया डोसा, और डोसा भी मेरे बहुत अच्छे बनते हैं सच्ची। मेरे खाना तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सपर्ट हूँ खाना बनाने में, लेकिन हाँ इडली और डोसा तो मेरे बहुत ही अच्छे बनते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और वीक में एक दिन तो मैं बना ही देती हूँ, लेकिन इस बार बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ तो बहुत अच्छे बनते हैं। और अच्छा बनता है ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो डोसा जब अच्छा नहीं बनता है ना, चिपकने लगते हैं तो बिल्कुल मन नहीं होता बनाने का। लेकिन अब मेरा कभी ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर फिर साथ के साथ मैं खाना भी सबको दिए जा रही थी क्योंकि ये सब खाना होता है ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। और खाना पीना हो गया तो उसके बाद मैंने धोए सारे बर्तन, उसके बाद किचन को क्लीन किया। ये भी डेली रात का एक रूटीन ही होता है कि सब कुछ क्लीन करके ही सो। अच्छा भी लगता है, रात में थोड़ा सा कभी कभी आलस आता है, लेकिन क्लीन रहता है तो सुबह फिर आसानी होती है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।